नमस्कार दोस्तों। आप सब क्लास 10 के जितना भी छात्र छात्राएं हैं, आप सबको इस चैनल पर स्वागत है। और आज अध्याय 3 चलने वाला है, जो कि मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार के बारे में बताया जाएगा, जो कि 50 महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप सब लास्ट में हमको बताइएगा कि कितना क्वेश्चन सही हुआ और कितना क्वेश्चन आप सबका गलत हुआ, कॉमेंट में ज़रूर बताएंगे। तो आज ना देर करते हुए, कि 15 मिनट में 50 क्वेश्चन को निपटाना है, इसीलिए ना देर कुछ ज़्यादा बात करते हुए हम सब अपना काम पर बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर, लेकिन पीछे वाला वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। पहला और दूसरा चैप्टर है, जो कि लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप सब उस पर जा करके देख लेंगे। मतलब जितना वीडियो है उसके नीचे में जितना लिखा है, उसके नीचे में एक लिंक आता है, जो कि उस पर क्लिक कीजिएगा तो दूसरा वीडियो मेरा फर्स्ट वीडियो आ जाएगा। और सपोर्ट करेंगे आप सब। अभी नया नया वीडियो है, ये दूसरा वीडियो बनेगा मेरा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। होता है पहला क्वेश्चन, मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का रेटिना बनता है? तो आपका रेटिना और दृष्टिपटल, रेटिना या फिर दृष्टिपटल पर प्रतिबिंब बनता है। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर बोला है, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? यानी कि सामान्य देखने के लिए कितना न्यूनतम दूरी होना चाहिए जो कि दिखेगा आपको? तो आपको हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर क्वेश्चन। ऊपर वाला भी इंपॉर्टेंट है, यानी हाँ एक तरफ से सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिस पर ज़्यादा पूछा गया है उसको हम बताएंगे क्या क्या चीज़ है जो इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर उस पर फोकस करते जाएंगे। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र का जो होता है किस प्रकार का लेंस पाया जाता है आपको बताना है, तो उसमें होगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस होगा। और अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? परिवर्तन जो होता है किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका जो हो जाएगा इसका राइट आंसर पक्षवी पेशियों द्वारा। पक्षवी पेशियों द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। 5 नंबर, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकते हैं, जब उस नेत्र को कौन सा दोष कहते हैं? यानी निकट की वस्तु को नहीं देख सकता है और दूर की वस्तु को देख सकता है, इसका कहना यह हुआ। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा दूर दृष्टि दोष उसमें लगेगा। अगर दूर दृष्टि दोष दिख रहा है और निकट का नहीं दिख रहा है, तो अगर दूर वाला दिख रहा है तो निकट वाला लगाएंगे और निकट दिख रहा है तो दूर लगाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बोला है 6 नंबर में, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाए? अगर निकट का वस्तु दिख रहा है, चश्मा में देखना हम 2 गो लेंस लगा रहता है, ऊपर वाला एक छोटा सा लगा रहता है नीचे, उस पर गौर कीजिएगा तो दूर वाला एक होता है, एक निकट वाला होता है। इसीलिए जो होता है मतलब निकट दृष्टि दोष के लिए निवारण के लिए कौन सा लेंस का? तो बी नंबर का अवतल लेंस का। कौन सा? अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष के पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस होता है? अगर दूर दृष्टि दोष किसी को हुआ है, अगर दूर का व्यक्ति को अगर दिखाई दे रहा है, उसमें किसके कारण उसका निवारण क्या होना चाहिए? उसका साथ का जो होगा उत्तल लेंस होगा। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। अब जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि यानी जरा दूर दृष्टि को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? अगर जरा हुआ है तो यानी कि कहा जाए तो बाइफोक्सी लेंस का किया जाए, तो द्विफोक्सी या फिर बाइफोक्सी, दोनों का नाम एक ही है। आपको इसको जरा दूर यानी ज़्यादातर सब क्वेश्चन पूछा जाता है, बाइफोक्सी, द्वि लेंस या फिर द्विफोक्सी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उन्होंने बताया है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है, श्वेत प्रकाश जैसे प्रिज्म होता है इस तरह का होता है, इसमें जब गुजरता है आपको 7 रंग में विभाजित होता है। जो रंगों में अधिक विचलित झुकाव होता है उसे वह कौन सा होता है? जो सबसे अधिक झुकाव होता है वह जो होगा बैगनी रंग का होगा। कौन सा रंग का? बैगनी रंग। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। चलिए 10 नंबर क्या बोलता है देखते हैं। 10 नंबर जो बोलता है, 10 नंबर एक बोलता जो है, 10 नंबर बोल रहे हैं, श्वेत प्रकाश के किस वर्ण रंग के तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? यानी सबसे तरंगदैर्घ्य अधिक किसका होता है? तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक किसका होता है? तो 10 का जो होगा लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा, यानी ये आपको दूर से भी दिखाई दे सकता है। और आगे बोल रहा है, मानव नेत्र में रेटिना पर बने प्रतिबिंब का सूचना मस्तिष्क को किसके द्वारा पहुंचती है? मानव नेत्र में रेटिना पर बने प्रतिबिंब का सूचना मस्तिष्क को किसके द्वारा पहुंचती है? तो आपको इसमें घबराने वाला बात नहीं है, केंद्रिक तंत्रिका के कारण मस्तिष्क के तंत्र पर पहुंच जाती है। और आगे 12 नंबर बोल रहा है, 12 नंबर जो बोल रहा है, 12 नंबर जो बोल रहा है, मंद प्रकाश कौन सी कोशिकाएं सबसे अधिक संवेदनशील होता है? मंद प्रकाश में कौन सा कोशिकाएं सबसे अधिक संवेदनशील होता है? 12 का जो होगा बी नंबर होगा। कौन सी? क्षण कोशिकाएं यानी रड। चलिए आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 13 नंबर बोल रहा है, तीव्र प्रकाश या रंग की पहचान के लिए कौन सा कोशिकाएं उत्तरदायी होते हैं? तीव्र प्रकाश या रंग की पहचान के लिए, यानी तीव्र प्रकाश जैसे करते हैं धूप से जब आते हैं, तो या फिर रंगों का पहचान करने के लिए कौन सा उत्तरदायी होता है? तो आपको 13 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा शंकु कोशिकाएं होगा। कौन सा? शंकु कोशिकाएं आपको रंग पहचानने में मदद करता है। 14 नंबर जो बोल रहा है, कांच के प्रिज्म के मुख्य आधार क्या है, कैसा होता है? कांच के प्रिज्म के मुख्य आधार कैसा होता है? 14 का बी नंबर होगा, त्रिभुजाकार होते हैं। प्रिज्म समझते हैं इस तरह का त्रिभुजाकार। और 15 नंबर जो बोल रहा है,
विरल माध्यम से सरल माध्यम में प्रवेश करने की प्रकाश की किस किरण की ओर झुकती है, किस किरण की ओर झुकती है? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा 15 का अभिलंब की ओर झुक जाती है। किसकी ओर? अभिलंब से दूर नहीं, ये भी नहीं होगा, यानी कि अभिलंब की ओर झुक जाती है। आपको जैसे बनाया होगा, बाल्टी की तरफ से बनाया होगा, जैसे इसमें ऐसे होगा, ऐसे मतलब जैसे आया तो अभिलंब की ओर झुक जाता है, मतलब कि ये ठीक अभिलंब यही होता है। अभिलंब इधर से आता है और इसके बगले से कुछ झुका हुआ प्रतीक दिखाई देने लगता है। तो वही विरल माध्यम से सरल माध्यम में प्रवेश करने पर किसकी ओर झुकता है? तो अभिलंब की ओर झुकता है। चलिए 16 नंबर की ओर चलते हैं। 16 नंबर जो बोल रहा है, वास्तविक सूर्यास्त एवं आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच कितना समय का अंतराल होता है? तो समय पूछा है कितना अंतर होता है, तो आपको राइट आंसर जो देना है 2 मिनट का होता है। कितना मिनट का? 2 मिनट का। चलिए आगे चलते हैं। दोपहर के समय सूर्य सफेद क्यों प्रतीत होता है? जब दोपहर होता है तो सूर्य सफेद क्यों प्रतीत दिखाई पड़ता है? तो आपको बताना है, तो 17 का हो जाएगा ए नंबर। प्रकाश के परिकर्णन न्यूनतम होता है। प्रकाश के परिकर्णन क्या होता है? न्यूनतम होता है। चलिए आगे चलते हैं। 18 नंबर, कोलाइड विलयन में प्रकाश के परिकर्णन को क्या कहा जाता है? कोलाइड विलयन में प्रकाश के परिकर्णन को क्या कहा जाता है? पढ़ेंगे आप सब। तो 18 का बिन होगा टिंडल प्रभाव कहलाता है। क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव। वैसे भी अगर आपको जो क्वेश्चन आपको दिमाग में टच ना करे, आपको लगे कि नहीं क्वेश्चन हम कहीं पढ़े हैं या ये वर्ड को कहीं पढ़े हैं, तो आपको वही आंसर टिक करना है। 19 नंबर बोल रहे हैं, बादलों के रंग सफ़ेद क्यों दिखाई देते हैं? बादल का रंग जो होता है सफ़ेद क्यों दिखाई पड़ता है? तो आपको आंसर में जो बताना है 19 का होगा, सभी रंगों के समान रूप से परिकर्णन होने के कारण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। 20 नंबर बोल रहा है, खतरे के संकेत का प्रकाश लाल रंग का ही क्यों होता है? यानी कि खतरा जहाँ भी होता है, देखना जैसे कि जहाँ पे रोड वोड बनेगा या फिर और कहीं का कुछ होगा, खतरा का निशान देना है, आपको लाल रंग का निशान दिखाई पड़ता है। तो क्यों? तो क्योंकि लाल रंग का परिकर्णन सबसे क्या होता है? परिकर्णन सबसे काम होता है। क्या होता है? काम होता है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। सूर्यास्त का रक्त भर लाल दिखना किस परिघटना के कारण है? किसके घटना के, यानी सूर्य के रक्त लाभ यानी लाल दिखना किस परिघटना के कारण है? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा 21 का सी नंबर होगा, प्रकाश के परिकर्णन के कारण। प्रकाश के परिकर्णन के कारण। तारों का टिमटिमाना किस प्रकाश का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना का आधारित है? तो आपको 22 का जो हो जाएगा ए नंबर, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। आपको 23 नंबर देखना है। तो 23 नंबर बोल रहे हैं, स्वच्छ आकाश का रंग यानी स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? आपको ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी लिखाता है और कभी कदार पूछ भी लेता है इस तरह का क्वेश्चन। तो आपको राइट आंसर देना है, नीला प्रकाश के परिकर्णन अधिक होता है। नीले प्रकाश का परिकर्णन क्या होता है? अधिक होता है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन आ चुके हैं। 24 नंबर बोल रहा है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? जब अंतरिक्ष में जाता है कोई व्यक्ति तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो 24 नंबर का आपको बताना है, डिनवानिक काला दिखाई देने लगता है। जब अंतरिक्ष में कोई व्यक्ति जाता है तो आपको आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। चलिए आगे की ओर चलते हैं। इंद्रधनुष हमेशा किस दिशा में बनता है? यानी इंद्रधनुष जो होता है किस दिशा में बनता है? 25 का जो हो जाएगा यानी कि सूर्य के विपरीत दिशा में। जब भी बारिश इंद्रधनुष जो बनता है, जो कि मेघ लगाता है, जो देखना जिधर सूर्य होगा उसके विपरीत दिशा में ही वो सातों रंग दिखाई पड़ेगा। अगर पूरब में है तो पश्चिम में, अगर पश्चिम है तो पूरब में, अगर उत्तर है तो दक्षिण में, दक्षिण में है तो यानी कि उल्टा, यानी कि मतलब एक दूसरे के विपरीत दिशा में दिखाई पड़ता है। आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो आगे की ओर चलते हैं। देखिए 26 नंबर क्या बोलता है, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? 26 का सी नंबर, कॉर्निया पर। किस पर? कॉर्निया पर। चलिए आगे की ओर चलते हैं। पुतली के आकार को नियंत्रित करने वाला पेशियां डायफ्राम क्या कहलाता है? तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, परितलिका कहलाता है। परितलिका कहलाता है। 28 में बोल रहे हैं, स्वच्छ आंख के लिए दूर बिंदु कहाँ स्थित होना चाहिए? तो आपको अब ये क्वेश्चन हम आगे भी कराए हुए थे, यानी स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु कहाँ स्थित होता है? तो ऑप्शन जो हो जाएगा यानी कि 28 का जो हो जाएगा डी नंबर अनंत पर हो जाएगा। किस पर? अनंत पर। 25 सेम पर नहीं होगा, काहे कि ये जो है न्यूनतम दूरी देखने का है, इसलिए 25 सेम नहीं होगा, लेकिन ये जो है 28 का हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर देखते हैं। सेपेस्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सेपेस्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर प्रिज्म का किया जाता है। किसका? प्रिज्म का। प्रिज्म तो आप देखे होंगे 7 रंगों में विभाजित। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है?
नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो 30 का जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। एक एंगस्ट्रम ई पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, क्वेश्चन को याद रख लेना है, VVI कर लेना है इसको। एक एंगस्ट्रम बराबर कितना मान होता है? एक एंगस्ट्रम का मान हो जाता है 10 पर पावर -10 मीटर हो जाता है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, किस दृष्टि दोष के में किस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है? जैसे आंख है उसके रेटिना होता है, रेटिना के जो पीछे बनता है वो कौन सा में होता है? दूरदृष्टि दोष में बनता है। ऐसा कहाँ पे? दूरदृष्टि दोष में बनता है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अभिनेत्र लेंस किस पदार्थ का बना होता है? अभिनेत्र लेंस किस पदार्थ का बना होता है? तो ऑप्शन नंबर सी नंबर जो पारदर्शी जेरमुनिया प्रोटीन का बना होता है। 34 नंबर नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश का मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? कौन नियंत्रित करता है? तो 34 का जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कर देंगे और लाइक भी कर देंगे, जो कि हमको मेरा मनोबल बना रहेगा। और 35 नंबर जो बोल रहे हैं, श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंग में विभाजित होना क्या कहलाता है? 35 का सी नंबर हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण कहलाता है। श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभाजित होने क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण कहलाता है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। 36 नंबर जो बोल रहा है, प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में क्यों बढ़ जाता है? आपको बताना है। 36 का जो हो जाएगा, विभिन्न रंगों में विचलन विभिन्न विभिन्न होते हैं, यही होगा आंसर सही। 36 का बी नंबर, प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य का प्रकाश किरण विभिन्न रंगों में क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि विभिन्न रंगों का विचलन विभिन्न विभिन्न होते हैं, यानी भिन्न भिन्न होते हैं। और 37 नंबर जो बोल रहा है, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होता है, उसे क्या कहलाता है? कॉर्निया के पीछे एक संरचना होता है, उसे क्या कहते हैं? 37 का ए नंबर होगा, परितलिका। और 38 नंबर जो बोल रहे हैं, नेत्र लेंस की एसआई से हम एक बार बोलना चाहते हैं, फिर से एक क्वेश्चन इससे आता ही है। 38 का बी नंबर डायोप्टर होगा। लेंस लेंथ की क्षमता क्या होता है? डायोप्टर होता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। 40 नंबर की ओर, यदि लेंस की क्षमता +2D है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगा? जब इसको सोल्व करेगा, इसको सोल्व करने के बाद आंसर जो आएगा 50 cm आएगा। चलिए 39 की ओर चलते हैं। और बिंदुकता दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त किया जाता है? ओम बिंदुकता जो होता है ये दृष्टि दोष है, तो आपको इसको दूर करने के लिए आपको बेलनाकार लेंस का यूज करना पड़ता है। कौन सा? और बिंदुकता बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे की ओर 41 में, उम्र बढ़ने के साथ मानव नेत्र की समाजनता क्षमता क्या प्रभाव पड़ता है? यानी 41 का जो हो जाएगा बी में हो जाएगा, घट जाती है। क्या हो जाती है? घट जाती है। उम्र बढ़ने पर क्या हो जाता है? क्षमता घट जाता है, देखने की क्षमता को घट जाता है। 42 नंबर जो बोल रहा है, कांच का अपवर्तन किस रंग के प्रकाश के लिए अधिकतम होता है? कांच के अपवर्तन किस रंग के प्रकाश के लिए अधिकतम होता है? 42 का डी नंबर बैंगनी का अधिकतम होता है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। कांच का अपवर्तन किस रंग के प्रकाश के लिए न्यूनतम होता है? तो 43 का ए नंबर हो जाएगा, लाल रंग का क्या होता है? न्यूनतम होता है। ये लाल वाला और बैगनी वाला का क्वेश्चन आपको पूरा कंठस्थ कर लेना है। यही 4 क्वेश्चन आता है, जो कि 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। किसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, किसका तरंगदैर्घ्य कम होता है, किसका अनुदैर्घ्य, मतलब जो भी होता है 4 क्वेश्चन बनता है इससे, मतलब इस चारों क्वेश्चन को कंप्लीट करके जाना है पूरा एकदम कंठस्थ करके। इंद्रधनुष के निर्माण में जल की बिंदुएं किस कार्य करती हैं? किसका कार्य करती है? इंद्रधनुष के निर्माण में जल के बूंदे किसका कार्य करती हैं? तो आपको सी नंबर छोटे प्रिज्म का करता है, छोटे प्रिज्म का करता है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। 45 नंबर की ओर, किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किया था? सूर्य का जो पहला वैज्ञानिक था, जो मतलब जो वैज्ञानिक का नाम क्या था? तो आर्जिक न्यूटन। न्यूटन ही भी कहीं कहीं ऑप्शन में न्यूटन ही दिया जाता है, उसका फुल फॉर्म मतलब न्यूटन का पूरा नाम है आइजैक न्यूटन। प्रकाश की प्रथम वर्ण रंग कौन सा है? यानी कि प्रकाश का जो प्रथम वर्ण रंग है वह कौन सा रंग है? तो आपको प्रथम जो होगा 46 का जो हो जाएगा, लाल भी होता है, हरा भी होता है, नीला भी होता है, यानी सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। चलिए 47 नंबर देखते हैं। नेत्र गोल का व्यास लगभग होता है? तो 47 का हो जाएगा ए नंबर, नेत्र गोलक का जो होता है 2.3 cm होता है। चलिए अगला 48 की ओर चलते हैं। सिनेमा जो देखने जाता है, बहुत फिल्म वगैरह जो होता है, उसका जो पर्दा होता है किस प्रतिबिंब का प्रकार होता है?
किस प्रकार का होता है? तो 48 का वास्तविक प्रतिबिंब होता है। क्या होता है? वास्तविक, जैसा आदमी वैसे ही दिखाई, तो मतलब वास्तविक प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो देखिए 49 में क्या होता है? कोलाइड कणों द्वारा प्रकाश के विभिन्न दिशाओं में प्रकाश प्रसार को क्या कहते हैं? तो 49 का सी नंबर हो जाएगा, परिकर्णन के कारण। और आपको बताना चाहते हैं, अगर जहाँ ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो पीछे वाला वीडियो को जरूर देख लेंगे और आप सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे और लाइक वगैरह भी कर देंगे, जो कि मेरा मनोबल और बना रहे। तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत बताइएगा लास्ट में, कितना क्वेश्चन आया, 50 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आया, राइट आंसर बताएंगे अपना नाम और कौन क्लास में। क्लास 12 वाला भी इसको देख सकते हैं, क्या कि 12 में भी ये काम आता है, फिजिक्स में ये भी यही आता है। 12 वाला के लिए पर्सनल हम वीडियो बनाएंगे, लेकिन यह भी वीडियो देख के ही अंदर जाना है, क्या है कि 12 वाला और क्या कि 10वां के ही बाद 12 आता है, इसीलिए 10वां का ही क्वेश्चन 12 में भी दे देता है, इसलिए 10वां का भी वीडियो देख लेना है, या किसी सर का देखिए लेकिन देख के जाना है अंदर और इस वीडियो को देख लेना है। तो चलिए अब लास्ट क्वेश्चन मेरा जो बचा है, यदि पृथ्वी पर कोई वायुमंडल ना हो तो आकाश कैसा दिखाई, यानी वायुमंडल ना हो यानी हवा नहीं हो तो कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देने लगेगा। कैसा? काला। चलिए आप सब बताएंगे कि कितना क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही किए, नाम के साथ बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो के लिए यहीं पर हम अंत करना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।